फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 26 जनवरी के करंट अफेयर की बात करेंगे। हमारा यूट्यूब पे चैनल है स्टडी चैन के नाम से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दरभंगा में हमारी संडिला क्लासेस के नाम से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी तक के तैयारी कराई जाती है। किसी भी क्वेरी के लिए हम आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आज 26 जनवरी के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। और हमारा आज का पहला जो करंट अफेयर है वो है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन के गठन की घोषणा की। इसका उद्देश्य जो है वो कृषि बागवानी में तेजी लाना और हर्बल पौधों की खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गुजरात के सीएम जो है वो विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है। वाइल्ड एस सेंचुरी यानी एस मतलब गधा होता है, और गधा सेंचुरी जो है, जंगली गधा सेंचुरी यहीं पे है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वेलावर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सारे जो है वो वहीं पे यानी गुजरात में। दूसरा है हमारा कि बांग्लादेश में ढाका के कई हिस्सों में सकरन का पारंपरिक त्यौहार मनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सकरन का पारंपरिक त्यौहार किस देश में मनाया गया, तो वो बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल जो है और लार्जेस्ट सिटी दोनों ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ 4600 करोड़ रुपए से अधिक का है, जो जनवरी महीने में 25-26 रुपए प्रति शेयर के मूल्य बैंड के साथ आता है। ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली, अभी जो वर्तमान में मिनिस्टर है पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो सुनीत शर्मा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 12 दिसंबर 1986 को हुई थी। आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के तटवर्ती पानी में अपने प्रवासन मार्ग को ट्रैक करने के लिए लुप्तप्राय जैतून के टैग करना शुरू कर दिया। ठीक है, पूछेगा भी कि जैतून के टैग को कहाँ पे, किस राज्य में टैग करना शुरू कर दिया है, तो ओडिशा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जेडआईसी के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में तैरते हुए 6 कछुओं को लिया है और उन्हें समुद्र में वापस छोड़ने से पहले एल्युमिनियम से बने टैग संकलन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितने को, तो 6 को। जिसकी स्थापना, जियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। उद्देश्य पशु वर्गीकरण और संरक्षण। हेडक्वार्टर कलकत्ता। डायरेक्टर वर्तमान में कैलाश चंद्रा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पहली स्वदेश मशीन पिस्तौल एएसएमआई विकसित की। ठीक है, एएसएमआई क्या है, तो मशीन पिस्तौल है, वो भी डीआरडीओ की पहली विकसित की गई। अब डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं, तो जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। हालिया समाचार, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 को इसने बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। छठा क्वेश्चन, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। किसी सरकार का बजट उस सरकार के इच्छित राजस्व और व्यय का सारांश या योजना होता है। ध्यान रखिएगा कि बजट 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अनुसार 1 वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला पहला राज्य बन गया। इसके साथ इसने केंद्र द्वारा प्रस्तावित बिजली
सुधार की स्थिति को पूरा किया है और प्रकार अतिरिक्त उधार लेने के लिए पात्र है। उसके बाद हालिया समाचार, भारत में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, ये ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में, जिसके सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। 8वां क्वेश्चन है, एक टास्क फोर्स जिसका नेतृत्व समता पार्टी के पूर्व प्रमुख जया जेटली और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला बाल विकास मंत्रालय को सौंप दी। ठीक है। रिपोर्ट 18 से 21 वर्ष की आयु में वृद्धि की सिफारिश करती है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। 18 से 21 यानी लड़कियों की शादी का जो आयु है, जो 18 वर्ष वर्तमान में है, उसको बढ़ाने का की वृद्धि की सिफारिश करती है ये समिति। ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का दावा करते हुए कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी शक्तियों के उदाहरण के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, सेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के तहत कार्य करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव करना है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। ठीक है। आगे बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों के केंद्रीय और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, CAPF योजना शुरू की। योजना गुवाहाटी में CRPF समूह केंद्र में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को CAP आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत 28 लाख CAPF असम राइफल्स और NSG के जवानों और उनके परिवारों को उपलब्ध कराया गया। ठीक है। आयुष्मान भारत के बारे में अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी, मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। अगला है, भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दौरान चुनावी फोटो पहचान पत्र EPIC के एक गैर संपादन योग्य सुरक्षित PDF संस्करण EPIC इलेक्ट्रॉनिक चुनावी फोटो पहचान पत्र की शुरुआत की। ठीक है। अब चुनाव के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा है। हाल ही में सुनील अरोड़ा ने कोमल जैन द्वारा लिखित इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये हमारे 26 जनवरी के 11 इम्पोर्टेंट सवाल थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी 27 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।